मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं अपनी दोनों प्यारी पोती ऐना और रिया के साथ कर रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरी दोनों प्यारी सी पोतियाँ ऐना और रिया खेल रही हैं। ऐना छोटी है और रिया बड़ी है। रिया मेरे बड़े वाले जेठ की पोती है और ऐना मेरे छोटे वाले जेठ की पोती है। तो ये देखिए, दोनों बेटियां यहाँ पर खेलते हुए कितनी अच्छी लग रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में यहीं से करती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चों की जो मुस्कुराहट होती है वो एकदम निश्चल होती है। बच्चों में कोई कपट नहीं होता है, और अगर बच्चों की प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत हो जाए तो सारा दिन बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि बच्चे दिल के सच्चे होते हैं और परमात्मा का रूप होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब भी हमारी इन दोनों प्यारी सी पोतियों से मिल लीजिए और अपना प्यार भरा आशीर्वाद मेरी पोतियों को ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने लग गई हूँ, क्योंकि कल मैंने सिर्फ झाड़ू लगाई थी, पोछा नहीं लगाया था। तो एक तो आज श्राद्ध है और दूसरा कल पोछा नहीं लगाया था। तो आज तो सुबह उठ के सबसे पहले मन किया कि झाड़ू लगा के और पोछा ही लगा देती हूँ। तो अभी पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा लूँगी, क्योंकि आज मुझे श्राद्ध निकालना है। तो खीर बनाऊँगी, सब्जी रोटी बनाऊंगी, तो नहा के ही बनाऊंगी। तो अभी फटाफट पोछा लगा देती हूँ और फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स, ये नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ और सबसे पहले मैंने दूध को बॉईल करने के लिए रख दिया था। दूध बॉईल हो गया है तो इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, और चावल को मैंने झाड़ू पोछा करने से पहले ही धो के और भिगो के रख दिया था। तो चावल बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं और अब मैंने चावल दूध में डाल दिए हैं, और गैस का फ्लेम मैंने मीडियम किया है, क्योंकि आज मैंने बड़े वाले पतीले में खीर बनने के लिए रखी है। तो इतने बड़े पतीले में अगर मैं मीडियम फ्लेम भी करती हूँ तो फिर खीर निकलती नहीं है। और बर्तन भी मैंने इसमें एयर टाइट ही ढक दिया है, ताकि खीर मेरी जल्दी से बन के तैयार हो जाए। और खीर बनेगी तब तक मैंने चीनी को भी साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि चीनी में भी कोई ना कोई तिनका मिल ही जाता है। तो अभी खीर बनेगी तो साथ के साथ मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि साथ के साथ मैं खीर को भी देखती रहूँगी और सब्ज़ी भी अपनी काट लूँगी। और सब्ज़ी साथ में मैं आलू की बनाऊंगी, क्योंकि खीर बनानी हो या हलवा बनाना हो तो फिर मैं साथ में आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इनके साथ आलू की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो अभी खीर बनेगी तो साथ के साथ मैं सब्ज़ी काट के और सब्ज़ी में छोंक लगा दूँगी। तो इधर मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, दूसरे चूल्हे पर खीर बन जाएगी। तो साथ के साथ मैं आटा लगा के और फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो अभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये खीर भी बन गई है और सब्ज़ी भी बन गई है, और अब मैं रोटी बनाने लग गई हूँ। और खीर तो मैंने सबकी डाल के और रख दी है ताकि ठंडी हो जाए। और अभी मैं रोटी बनाने लग गई हूँ, और खीर मैंने गाय माता की कटोरी में निकाल के रखी हुई है। तो अभी 2 रोटी बना के और इनमें खीर रख के गाय माता के लिए निकाल दूँगी, और फिर रोटी बना के सबको साथ के साथ खाना दे दूँगी। तो सब साथ के साथ खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। बढ़िया सी खीर बनी हुई है, आलू की सब्ज़ी है और गर्मा गर्म रोटी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अभी खाना बना के और सबको खिला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये 2 बजे का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर नीटिंग का काम कर रही हूँ, क्योंकि किचन के काम से फ्री होने के बाद फिर मैं लेट गई थी, क्योंकि अभी बुखार से उठी थी तो मुझे थकावट हो रही थी। तो इस वजह से किचन के काम से फ्री होने के बाद मैं सो गई थी, और अभी उठने के बाद मैं नीटिंग करने के लिए बैठ गई हूँ। और ये जो डबल एक्सल साइज़ का मैं कार्डिगन बना रही हूँ, इसकी मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दी है नीटिंग कोर्स चैनल पर, और ये बाजू की लास्ट वीडियो है। जो ये बाजू कंप्लीट होगी तभी इसकी वीडियो अपलोड हो पाएगी। तो मैंने सोचा कि अभी मेरी तबीयत भी ठीक है, तो मैं उठ के थोड़ी सी देर नीटिंग का काम कर लेती हूँ, तो ये बाजू थोड़ी बहुत बन जाएगी। तो कल इसकी वीडियो बना के और फिर नेक्स्ट डे मैं नीटिंग कोर्स चैनल पर इसकी पार्ट नंबर 6 की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी सी देर बुनाई का काम कर लेती हूँ, और काम से फ्री होने के बाद फिर मैं आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे।
और फ्रेंड्स ये आज तो मेरी भी तबीयत बिल्कुल ठीक है। कल मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे बुखार हो गया था, जिस वजह से मेरी वीडियो नहीं आई थी। तो मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कमेंट्स आए कि दी आज वीडियो अपलोड नहीं की, क्या बात हो गई है। तो फ्रेंड्स ये सच में आप सबके ये कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि आप सब मुझे कितना याद करते हो, कितना मुझसे प्यार करते हो। तो फ्रेंड्स ये इतना प्यार देने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो आज मैं आप सबसे मिलने के लिए आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने कमेंट्स करके ये पूछा है कि आपका जो अमेज़ॉन पे वूल स्टोर है उस पे वर्धमान की ऊन भी है या नहीं है, या फिर आप लेके आओगे। तो फ्रेंड्स ये अभी तो मेरे स्टोर पर सिर्फ 3 प्लाई वाली और ओसवाल 3 प्लाई वाली ऊन है, वर्धमान की नहीं है। और इस महीने तो शायद ना तो प्लाई वाला माल आएगा और ना ही ओसवाल का और ना वर्धमान का, क्योंकि इस महीने की 20 तारीख को सोनीपत शिफ्ट होना है। तो ऐसे में तो घर का ही बहुत ज़्यादा सामान होता है पैकिंग करने वाला, और ऊन को जैसे मैं अभी मंगवा लेती हूँ तो फिर यहाँ पर मंगवाने का किराया लगेगा और फिर यहाँ से सोनीपत लेकर जाने का किराया लगेगा। इतनी तो इसमें बचत भी नहीं आएगी जितना इसका किराया लग जाएगा। तो इस वजह से हमने ये सोचा है कि पहले एक बार हम सोनीपत शिफ्ट हो जाते हैं और फिर थोक मार्केट जाएंगे और एक ही बार हम सोनीपत के एड्रेस पर माल मंगवा लेंगे, तो हमारा एक बार का ही किराया लगेगा, 2 बार का नहीं लगेगा। तो शायद इस महीने के लास्ट वीक में हम जो है माल लेने के लिए जाएंगे। तो कुछ कलर जो प्यारे प्यारे से होते हैं वो मैं वर्धमान के लेके आऊँगी, और ओसवाल और 3 प्लाई वाली ऊन के जो कलर ख़त्म हो गए हैं वो वाला माल लेके आऊँगी। तो अभी तो जितना है सिर्फ उसी को हम बेच रहे हैं। और शायद जैसे हम 20 सितंबर को जाएंगे तो एक हफ़्ता पहले हमें अपने स्टोर को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस चेंज करना पड़ेगा यहाँ से वहाँ का। और अगर यहाँ के ऑर्डर आ जाएंगे तो अभी कोरोना की वजह से 5 से 6 दिन में ऑर्डर यहाँ से उठाए जाते हैं, तो टाइम लगता है। तो इस वजह से एक हफ़्ता पहले हम अपनी दुकान को जो है यहाँ से बंद करेंगे और एड्रेस को चेंज कर देंगे। और फ्रेंड्स ये मुझे आप सबके साथ कुछ शेयर करना था कि कुछ लोग हद से ज़्यादा बेईमानी करते हैं, लेकिन इतनी बेईमानी किस काम की? क्योंकि हर कोई जानता है कि जब हम इस संसार में आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, नंगे आते हैं और खाली हाथ नंगे ही चले जाते हैं। तो फिर इतनी बेईमानी किसके लिए लोग करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिसके साथ आप बेईमानी कर रहे हो, जिसका पैसा खाते हो, जिसके साथ आप लूट करते हो, वो देना पड़ेगा। अब नहीं दोगे तो अगले जन्म में दोगे, लेकिन ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है। तो मैं आप सबको लोगों की बेईमानी और करतूतें दिखाती हूँ कि लोग क्या क्या करते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, अभी 5-6 दिन पहले हमने ये ऑर्डर पैक करके दिए थे, और ये ऑर्डर गए थे अमीनपुर, और उषा नाम की औरत है उसने ये मंगवाए थे। और इसमें मैंने जो है इस तरह के 12 गोले पैक करके दिए थे, यानी 3 पैकेट दिए थे। और मैं तोल के ऊन देती हूँ। वैसे अमेज़ॉन पर बहुत सारे सेलर आए हुए हैं ये वाली ऊन बेचने के लिए, लेकिन कोई भी इस तरह से इसका वज़न करके नहीं देगा। और मैं पूरी ऊन 400 ग्राम तोल के देती हूँ, और बाकी आप कहीं से भी मंगवा के देख लेना, 400 ग्राम ऊन आपको नहीं मिलेगी, 350 या 360 ग्राम ऊन मिलेगी, क्योंकि 4 गोले का वेट इतना ही होता है। और मैंने तो कांटा मंगवाया हुआ है, मैं तोल के देती हूँ। तो 12 गोले में जो है ये ऊन पूरी नहीं होती है, तो पूरा 1 गोला एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो इसमें भी मैंने ऐसे ही करके दिया था। तो इस मैडम ने देखिएगा 13 गोले उनके भेजे थे, 13 में से ये 1 गोला वापस दिया है, और ये भी पता नहीं कब का पुराना दिया है, जो हमने माल भेजा था वो नहीं दिया है। और इस तरह से ये चूहे ने भी कुतर रखी है, उन किसी काम की नहीं है, और सारा माल उसने रख लिया है। तो समझ में नहीं आता है इतनी बेईमानी करके करेंगे क्या। देखिए जब अमेज़ॉन से रिटर्न कर दिया उसने, तो जितना माल उसका था उसके पैसे उसको वापस मिल गए हैं, ऊन भी उसने रख ली है, और हमारे पास उसने ये भेजा है। ये अमीनपुर की उषा है, और इसी का दूसरा ऑर्डर ये था। इसमें 4 पैकेट गए थे, 4-4 गोले के जो होते हैं, तो 2 गोले एक्स्ट्रा अलग से रखने पड़े थे। और ये वाला जो माल मैडम ने भेजा है, ये इस कलर के तो ऑर्डर भी नहीं था, दूसरे कलर का ऑर्डर था। ये पता नहीं कब की, आप देख सकते हो ऐसी सड़ी हुई ऊन उषा रानी है अमीनपुर की, उसने भेजा है ये।
क्या करेगी, कहाँ लेकर जाएगी, किसके लिए इतनी लूटपाट करती है, समझ में नहीं आता है। ये बेईमानी देनी पड़ती है, इस जन्म में नहीं देगी तो अगले जन्म में देगी। मेरा जो कर्ज है वो तो उस पर चढ़ता ही जा रहा है, भले ही अब वो बेईमानी कर रही। तो मैं आप सबको ये दिखाना चाहती थी कि लोग कितने नीच होते हैं, कितने घटिया होते हैं। ये देखो ऐसे करते हैं। तो और ये तो अब के हैं 2 ऑर्डर, इससे पहले भी इसी के 3 ऑर्डर और गए थे, मैंने आप सबको नहीं बताया था। मेरे को ये था कि हो गया होगा, कहीं बीच में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लेकिन 3 ऑर्डर इसी मैडम के तब थे और 2 ऑर्डर इसी मैडम के अब ये हैं। लेकिन फिर आज तो बच्चों ने उसके पास पर्सनल मेल की है, मैसेज किया है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने हमारे वूल स्टोर पर ऑर्डर किया तो आपने जितने भी ऑर्डर किए हैं सारे रॉन्ग ऑर्डर किए हैं। रॉन्ग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि माल मंगवा ले और उसको रखे ना और सारा पैसा वापस ले ले और उसमें कुछ गलत माल वापस भेज दे, तो ये रॉन्ग ऑर्डर होते हैं। तो इतना हमारे पास भी अधिकार है कि हम पुलिस केस कर सकते हैं। तो फिर आज बेटे ने उसको बिल्कुल सरासर मेल की है ये कि भाई मैं अब की बार अगर आपने ये मेरे पास ऑर्डर किया तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगा, कोर्ट तक आपको लेकर जाऊँगा, मेरा चाहे कितना भी टाइम क्यों नहीं बर्बाद हो जाए, क्योंकि आपने तो मजाक बना दिया। 3 ऑर्डर पहले गए हैं, 2 ऑर्डर अब गए हैं और ये ऐसा भेजा है। और इसके साथ ही एक ऑर्डर और है, ये मैंने मेहरून कलर के 4 पैकेट का ऑर्डर भेजा था कर्नाटक में। इस मैडम ने भी 3 पैकेट वापस किए हैं 4 में से और 1 पैकेट उसने रख लिया है। और ये भी मैंने तोल के दिया था, इसमें मैंने 2 गोले एक्स्ट्रा डाले थे। 4 पैकेट वो और 2 जो मैंने एक्स्ट्रा दिए थे वो वाले वो उसने रख लिए हैं और ये उसने वापस भेज दिया है। तो बताइए, अगर हैसियत ही नहीं है स्वेटर बनाने की, ऊन खरीदने की, तो ऑर्डर ही क्यों करते हो? मांग के पहन लो, इससे अच्छा तो यही है। किसी से बोल दो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें स्वेटर दिला दो, कोई ना कोई दिलवा देगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ये ऑर्डर किए हैं शायद मेरी वीडियो भी देखते होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के अगर जो रॉन्ग ऑर्डर करते हैं तो एक दुकानदार के पास भी अधिकार होता है कि वो इस तरह से कोर्ट में उसे घसीट सकता है। तो मुझे इस चीज़ का बुरा नहीं लग रहा है कि उन्होंने मतलब ये भेजा है, मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि इतना धन तुम जोड़ के लेकर कहाँ जाओगे? बेईमानी तुम करते हो, उस बेईमानी के बचे हुए पैसे को तुम्हारे बच्चे खाएंगे, लेकिन भुगतान जिसने ये ऑर्डर किया उसी को करना है। कहीं से भी सीख नहीं लेते हैं। हमारे धर्म शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाते हैं कि हमें सच्चाई का और नेकी का रास्ता अपनाना चाहिए, नेक कमाई खानी चाहिए, नेक कमाई अपने बच्चों को खिलानी चाहिए। क्योंकि अगर हम बेईमानी का कमाते हैं और बेईमानी का खाते हैं, बेईमानी का बच्चों को खिलाते हैं, तो वही बच्चे बड़े होकर जूते मारते हैं, रोटी नहीं खिलाते हैं और फिर ये कहते हैं कि बच्चों ने घर से निकाल दिया, बच्चों ने रोटी नहीं दी है। अरे जब बेईमानी का खिलाओगे तो संस्कार भी बेईमानी के ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग इस दुनिया में इतने हो गए हैं कि जिसकी कोई भी हद नहीं है। तो मुझे ये था कि मैं आप सबके साथ ये शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, ये आज की इस व्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।